जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज 20 सितंबर 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, एटीसी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों के क्वेश्चन हमेशा पूछने को दिखाई देता है और हमारे द्वारा वही करंट अफेयरों के क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है जो आगे एग्जामों पर पूछने को दिखाई देगा। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कुशल श्रमिकों के लिए होम फाइनेंस योजना अपना घर ड्रीम को शुरू किया है? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे एसबीआई, ऑप्शन बी है पीएनबी, ऑप्शन सी है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन डी इसके अंतर्गत पे नैनीताल बैंक। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया, कुशल श्रमिकों के लिए होम फाइनेंस योजना अपना घर ड्रीम को शुरू कर दिया गया। आईसीआईसीआई इसके अंतर्गत क्या करेगा, 2 लाख से लेकर 50 लाख तक जो कुशल श्रमिक हैं उनको क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा। जैसे कौन हो गए, मिस्त्री, बढ़ई और जो ठेकेदार हैं उनको प्रोवाइड करेगा। 2 रूप से करेगा। जो 5 लाख से कम का लोन लेगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 1500 का अकाउंट इसके अंतर्गत पे खुला होना चाहिए। जो 5 लाख से अधिक का लोन लेता है तो उसका क्या होना चाहिए, 3000 तक का अकाउंट खुला, 3000 से कम का क्या होना चाहिए, अकाउंट खुला इसके अंतर्गत पे नहीं होना चाहिए। आईसीआईसीआई की बात करें तो इसका लोगो होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई पर स्थित है। यह बना कब था, 1994 ईस्वी में। कब? 5 जनवरी 1994 ईस्वी में यह बना था। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का दूसरा क्वेश्चन कौन सा? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 16 सितंबर, ऑप्शन बी है 17 सितंबर, ऑप्शन सी है 18 सितंबर, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 19 सितंबर। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर कौन सा है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस ऑप्शन सी 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि महिला पुरुषों में लैंगिक आधार पर भेद किया जाता है। अगर भारत की ही बात करें तो भारत में क्या होता है, लैंगिक भेदता के आधार पर महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 19% क्या होता है, कम वेतन दिया जाता है। वही जो अलग अलग जो भेदभाव होता है उसकी को एक रूप में बांधने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस क्या किया जाता है, 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल होता है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? आगे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? ठीक है, क्या किया जाता है, विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 16 सितंबर, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे 17 सितंबर, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे 18 सितंबर, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 19 सितंबर। तो हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन सी 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब से शुरू किया गया, अब हम यह जान लेते हैं। ठीक है ना, यह दिवस को क्या किया गया, 2003 में। 2003 की बात करें तो कहाँ पर से, अमेरिका के क्लीन वाटर फाउंडेशन द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के क्लीन वाटर फाउंडेशन द्वारा एक वैश्विक शैक्षणिक ठीक है ना आउटेज कार्यक्रम के द्वारा क्या किया था, इसको स्थापित किया था। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है, नागरिकों को उनके स्थानीय जल निकायों की बुनियादी निगरानी करने के लिए सशक्त बनाकर दुनिया भर में जल संसाधनों की रक्षा करने में सार्वजनिक जागरूकता और भागीदारी का इसके अंतर्गत पे निर्माण करना है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 16 सितंबर, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे 17 सितंबर, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे 18 सितंबर, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 19 सितंबर। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सफाई दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन डी 19 सितंबर को क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई, जो अंतर्राष्ट्रीय कोस्टल एरिया होता है जहाँ पर क्या होता है, जहाज़ों की आवाजाही होती है, माल का आयात इंपोर्ट तथा एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पर क्या होता है, प्रतिवर्ष 19 सितंबर को क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शन पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है चेतन भगत, ऑप्शन बी है अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी है राहुल देसाई, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पर उर्जित कुमार। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? हाल ही में आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शन पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन बी अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया। ये रही अरुंधति रॉय, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, इसकी बात करें तो ये देखिए, जैसे कि आज़ादी यहाँ पर है, फ्रीडम, फासिज्म और क्या हो गया इसके अंतर्गत पे फिक्शन है। और इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? पेंगुइन बुक्स लिमिटेड के द्वारा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कवर पेज है, ये पेंगुइन यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, इन्हीं के द्वारा पेंगुइन बुक लिमिटेड के द्वारा क्या किया गया, प्रकाशित किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है कि यह निबंधों का क्या है, एक संग्रह है जो बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का क्या
क्या करना है, अर्थ इसके अंतर्गत पे दर्शाना है। और निबंध संग्रह में क्या है, भाषा पर विचार और कोविड-19 के कारण वैश्विक महामारी के बीच कल्पना तथा जो वैकल्पिक परिचारों को भी किया है, भूमिकाओं को भी इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये रही अरुंधति रॉय सिंह, इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, फ्रीडम फॉसिज्म एंड फिक्शन। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, हाल ही में किस राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य में क्या किया है, क्या महिला उत्कर्ष योजना को शुरू कर दिया गया है। कि यहाँ पर क्या है कि जो यह अवसर उन्हीं महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जो कि है स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, उनको प्रदान किया जाएगा। इनके अंतर्गत तो उनको क्या किया जाएगा, इनके अंतर्गत की बात करें तो इनमें क्या किया जाएगा, उन महिलाओं को वह प्रदान किया जाएगा जो कि हैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और उनको जीरो इंटरेस्ट पर, ठीक है ना, जीरो इंटरेस्ट पर क्या किया जाएगा, 1 लाख रुपए का इसके अंतर्गत पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अंतर्गत पर जो महिलाएं हैं, ठीक है ना, और इसके अंतर्गत में महिलाओं की संयुक्त देयता तथा अर्जन समूह का भी जो देना है और लेना है, उसके लिए क्या किया जाएगा, एक समूह का गठन किया जाएगा जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, JLEG। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, JLEG कहा जाता है। इसका गठन किया जाएगा और इसके अंतर्गत पे एक समूह में कितने सदस्य होंगे, 10 इसके अंतर्गत पे सदस्य होंगे। मैं पर बता देता हूँ गुजरात कहाँ पर स्थित है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा गुजरात। सबसे लंबे तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, यही गुजरात है। ठीक है ना, और यहीं पर क्या किया गया है, वहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या कर दिया गया है, उत्कर्ष योजना को इसके अंतर्गत पे शुरू कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा विमान वाहक पोत रिटायर हो गया है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे चेतक, ऑप्शन क्या ए है चेतक, ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे विराट, ऑप्शन सी है अरियंत, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पर्यंत, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे विक्रांत। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत रिटायर हो गया, उसका नाम क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी विराट है। विराट क्या हो गया, लंबी प्रक्रिया के बाद 30 साल इसकी सेवा देने के बाद क्या हो गया, ये रिटायर हो गया, ये रहा है विराट। ठीक है ना, यही विराट है। ये क्या था, विमान वाहक पोत था, ये क्या हो गया, 30 साल के बाद रिटायर हो गया है। और कब हुआ ये, 19 सितंबर 2020 को। ठीक है ना, इसकी बात करें तो ये कहाँ से, मुंबई, और मुंबई के जो नौसेना डॉकयार्ड से गुजरात के अलंग, ठीक है ना, कहाँ से जाएगा, मैप पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर से ये रहा गुजरात, ये रहा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई से लेकर यहाँ पर से क्या है, मुंबई यहाँ पर हो गया, ये देखिए। ठीक है ना, मुंबई यहाँ पर से हो गया, मुंबई यहाँ पर से लेकर कहाँ जाएगा, मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से लेकर कहाँ जाएगा, गुजरात के अलंग पर जाकर ये अपना क्या करेगा, लास्ट जो अपना सफ़र है उसको समाप्त करेगा। और समाप्त करने का एक पूरा ईयर कितना है इसका, 23 साल तक इन्होंने अपनी सेवा दी है। अगर इसकी बात करें तो इसको कोई संग्रहालय या किसी चीज़ में अभिस्थापित नहीं कर दिया जाएगा। अब इसको क्या कर दिया जाएगा, तोड़ तोड़ कर इसके छोटे टुकड़े बांट कर डस्ट या मतलब इसको कबाड़ में उसमें क्या कर दिया जाएगा, सेलिंग कर दी जाएगी। ठीक है ना, जो इसके इक्विपमेंट होंगे। चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में केंद्र के द्वारा रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाकर कितनी % कर दी गई है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 49%, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे 74%, ऑप्शन सी है 85%, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 87%। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, केंद्र के द्वारा रक्षा क्षेत्र में FDI की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। ऑप्शन बी 74% कर दिया गया, पहले कितना था इसमें 49% इसके अंतर्गत पे था, है ना, कितना था पहले 49% था, अब इसके अंतर्गत पे क्या कर दिया गया, 74% कर दिया गया। इसमें व्यापार करने में आसानी होगी और निवेश, आय तथा रोजगार के विकास में क्या होगा, इसके अंतर्गत पे योगदान होगा। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर जांच के अधीन होता है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि रक्षा क्षेत्र में जो विदेशी निवेश होता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर जाँच का क्या होता है, अधीन होता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला सॉवरेन बॉन्ड जारी किया है। क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने पहला अपना सॉवरेन बॉन्ड जारी किया है। तो पहले ऑप्शन है इसके अंतर्गत पे अमेरिका, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे मैक्सिको। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, हाल ही में मैक्सिको देश ने क्या किया है, मैक्सिको की कैपिटल की बात करें तो मैक्सिको सिटी, उसके द्वारा क्या किया है, दुनिया का पहला सॉवरेन बॉन्ड जारी कर दिया। ठीक है ना, जैसे
कि क्या होता है कि मार्केट से बॉन्ड होते हैं कि मार्केट से, ठीक है ना, कैसे सरकार अपने पास रुपए ले तो उसके लिए क्या करती है, एक बॉन्ड जारी करती है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट रूप में। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रुपये सरकार, जो सरकार होती है जो बॉन्ड जिससे पैसे लेगी तो उससे क्या करेगा, कुछ प्रॉफिट देने की बात करेगा, ठीक है ना, ब्याज देने की बात करेगा या लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम के आधार पर, और उसी आधार पर क्या करेगा, बॉन्ड भी जारी करेगा, जिससे क्या होता है कस्टमर एक्टिव हो जाएगा और मार्केट से क्या किया जाएगा, रुपये को सरकार अपने पास ले सकती है। और ये पहला किसके द्वारा शुरू कर दिया गया, मैक्सिको के द्वारा शुरू कर दिया गया। मैप पर मैं बता देता हूँ, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है ना, ये कहाँ पर है, ये रहा हमारा प्यारा भारत। जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं तो ये कौन सा हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये कौन सा हो गया, उत्तरी अमेरिका, ये कनाडा हो गया, ये क्या हो गया, यूनाइटेड स्टेट, ये ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर कौन सा हो गया, मैक्सिको। मैक्सिको का कैपिटल कहाँ पर स्थित है, मैक्सिको सिटी हो गया। इन्हीं के द्वारा क्या कर दिया गया है, दुनिया का पहला सॉवरेन बॉन्ड को जारी कर दिया गया है, SDGB, ठीक है ना। SDGB की बात करें तो इसके अंतर्गत कूपन की दर क्या दर देना होगा, 1.350% क्या करना होगा, इसके अंतर्गत पे कूपन देना होगा। यह बॉन्ड क्या करेगा, ऋण जारी करने की एक उभरती हुई प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सामाजिक, पर्यावरण तथा अन्य मुद्दों से निपटने के लिए इसके अंतर्गत से क्या होता है, धन जुटाना होता है। जैसे कि अभी भारत में इससे पहले क्या कर दिया गया था, गोल्ड बॉन्ड भी जारी कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत क्या था कि वो जो लोकल इंसान है, आम इंसान है, वो क्या कर सकते हैं, 4 किलो सोना खरीद सकता है। और क्या है कि जो चैरिटी है वो है, वो कितना कर सकती हैं, 10 किलो तक सोना खरीद सकते हैं, ठीक है ना। 10 या 20 किलो के आसपास में उनको 10 किलो सोना खरीदने का इतना खरीदने का क्या था, इसके अंतर्गत में था, जो क्या कर सकते हैं कि जो व्यक्ति क्या होता है मुख्य रूप से कि सोना खरीदना चाहता है लेकिन वो अपने आप को क्या कर सकता है, सेफ्टी नहीं समझता है, तो इसके लिए उनके लिए क्या कर दिया गया था, गोल्ड बॉन्ड जारी कर दिया गया था। और इससे क्या था कि बहुत अनेक प्रोसेस चलती है, ठीक है ना। आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो इसमें डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पैदल स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 59.7%, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत 62%, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे 57.9%, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 65%। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पैदल स्कूल जाने वाले बच्चों का परसेंट कितना है, ऑप्शन ए 59.7%, कितना कह सकते हैं 60% का एवरेज है, कितना 60% इसके अंतर्गत पर है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, शिक्षा में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, शिक्षा में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा क्या किया गया, यह रिपोर्ट जारी कर दिया गया, ठीक है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो जो पैदल छात्र हैं तो उनका परसेंट कितना है इसके अंतर्गत पे 72% हो गया। अगर छात्रों की बात करें तो कितना है 57.9% है। सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर स्थित है, ग्रामीण क्षेत्रों पर ये देखने को मिला है, ठीक है ना। अगर सार्वजनिक वाहन की बात करें तो जो सभी रूप से सार्वजनिक रूप से वाहन है उस पर चलने का कितना है 12.4% इसके अंतर्गत पे दिया गया है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, शिक्षा में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक कहाँ शुरू किया गया है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे लखनऊ, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे मुंबई, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे लुधियाना, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे पटना। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में भारत में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक को कहाँ पर शुरू कर दिया गया है, ऑप्शन सी लुधियाना कहाँ पर स्थित है, जो हरियाणा के अंतर्गत पर स्थित है, वहाँ पर क्या कर दिया गया, कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक को शुरू कर दिया गया है। किसके द्वारा बात करें तो GAD, मैं यहाँ पर बता देता हूँ पूरा उनका नाम क्या है, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, GAD। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए GADVASU, ठीक है ना, जिसे क्या कहा जाता है, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा क्या किया गया, इसको शुरू कर दिया गया। कहाँ पर, लुधियाना क्या है, उत्तर भारत का पहला हो गया, इसके लिए क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लुधियाना कहाँ पर स्थित है, हरियाणा पर स्थित हो गया, ठीक है। हरियाणा की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़। और किसकी कैपिटल है, चंडीगढ़, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ई रिक्शा सब्सिडी योजना को शुरू कर दिया
गया है। ठीक है, हाल ही में क्या किया गया है कि ई सब्सिडी, ई रिक्शा, जो ई रिक्शा इलेक्ट्रिक रिक्शा होते हैं उनके लिए क्या किया गया है, सब्सिडी योजना को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पर उत्तर प्रदेश। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी गुजरात राज्य के द्वारा क्या किया गया, हाल ही में ई रिक्शा सब्सिडी योजना को शुरू कर दिया गया। इसके अंतर्गत पर क्या किया जाएगा, जो ये चालक हैं उनको क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत पे सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और राज्य में वायु प्रदूषण की जांच करने की भी घोषणा इसके अंतर्गत पे बात कर दी गई है। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपाणी ने क्या किया कि राज्य में बैटरी चलित जो भी दोपहिया या तिपहिया वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाएगा, यह ई सब्सिडी योजना को शुरू कर दिया जाएगा। गुजरात सरकार 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्कूली छात्र से लेकर स्नातक के छात्रों को बैटरी से चलने वाली दोपहिया वाहनों के लिए क्या करेगा, 12,000 रुपये इसके अंतर्गत पर सब्सिडी प्रदान करेगा। कितने, 9वीं से लेकर 12वीं तक जो बच्चा अगर इस चीज़ को खरीदना चाहता है तो उसको क्या किया जाएगा, 12,000 रुपये तक का सब्सिडी इसके अंतर्गत पर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।